बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न की स्पेशल नशरियात सफ़र मोहब्बतों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सहर शाह और मैं हूं सोबिया फैसल। सफ़र मोहब्बतों के इस सफ़र में आज फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी ट्रांसमिशन का छठा दिन है। जी हाँ नाजरीन, तो हम रोज़ाना 1 बजे से 2 बजे तक लाइव आपके साथ रहते हैं और ये सफ़र जारी रहेगा 26 नवंबर तक रोज़ाना। अगर बात की जाए हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से, तो हम यहाँ पर बुलाते हैं बहुत सी अजीम शख्सियात को और करते हैं उनसे बहुत ही मज़े की बातें। और जो लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं उनको तो हम यहाँ बुला लेते हैं, उनसे उनके सफ़र के बारे में जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो कि हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं उनको हम अपने इस ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उनके सफ़र के बारे में कुछ शो रील्स और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ तैयार करके और उन्हें याद करके आपसे शेयर करते हैं। तो अगर पाकिस्तान टेलीविज़न की बात की जाए तो कोई भी फ़ील्ड हो, लिटरेचर की फ़ील्ड हो, अदब की फ़ील्ड हो या आर्ट की फ़ील्ड हो, ऐसे गौहरे नायाब गुज़रे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। हम बात करते जाएंगे, लेकिन चूँकि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है तो वक्त का ख्याल रखते हुए हमें अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। जी सहर, तो आज के हमारे गेस्ट कौन हैं? जी नाजरीन को भी बताऊं सोबिया, आज के गेस्ट बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास हैं और मैं तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूं। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत स्पेशल है और वो इसीलिए स्पेशल है कि आज हमारी जो मेहमान शख्सियत है उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न से इस तरह का है कि बहुत पुराना, बहुत पायदार ताल्लुक़ है। उनका बचपन, उनका लड़कपन, उनकी नौजवानी और उनकी जवानी पाकिस्तान टेलीविज़न की दरो दीवार उनके लिए बिल्कुल नए नहीं हैं। वो यहाँ पे बड़े हुए हैं और उन्होंने इतने ज़बरदस्त अंदाज़ में पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामाज़ में अदाकारी की है और सिफ़ अव्वल के अदाकार हैं और इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी बड़ी शख्सियत है। आज का प्रोग्राम हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं और ये हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। ये हमारे लिए सबसे फ़ख्र की बात है। तो आओ सोबिया, आज हम आगाज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम का और बुलाते हैं हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को। और ये पर्सनालिटी आपको बताऊं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी आप इनको कह सकते हैं। तशरीफ़ लाते हैं जनाब बहरोज़ सब्ज़वारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर, आज आप हमारे साथ हैं। मेरी सीट ठीक है। जी आइए। सीटों का ही नहीं पता। आपको पता है सर, आप ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप, ये मेरा घर है। बिल्कुल आपका ये घर है। आप लोग मेहमान हैं। आप आज हमें सब कुछ सिखा के जाइएगा क्योंकि आप सीनियर है ना हमारे। सर शुक्रिया। मैं तो सबसे पहले पीटीवी का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि जब पीटीवी हमारे बिल्कुल माँ बाप की तरह है और जब माँ बाप की मोहब्बत मिलती है तो आप समझ सकती हैं क्या होता है। वो सबसे बड़ी नेमत है। तो आज हमारी माँ, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, बेसिक इंस्टीट्यूशन, तो उसकी मोहब्बत है और ये मैं पीटीवी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सलूट पेश करता हूँ पूरे इदारे को। डेफिनेटली अमजद शाह साहब हमारे जो जीएम हैं, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया अमजद भाई, क्या बात है। और जो तहकीक की है हमारे मतीन महमूद ने, जो हमेशा से वो, मैं समझता हूँ मतीन जो है वो दाई हैं। बिल्कुल। यानी मुझे याद नहीं है जो प्लेज अपने, क्योंकि इतने साल, 56 साल का सफ़र है, तो आप खुद सोच सकते हैं। सर मैं खुद यहाँ आके सबसे पहले तो उनकी फ़ैन हो गई, उनके वर्डिंग्स वो जो यूज़ करते हैं और जो चीज़ें उनके पास है हमारे लिए वो। तो वो उस्ताद ऐसे बने हैं कि आप लोग किताबें पढ़ना शुरू करें। जी। रोज़ सुबह अखबार पढ़ें उर्दू का और एक अंग्रेज़ी का, ताकि आपको दुनिया का पता, ये दिस इज़ बेसिक। जैसे आपका शोबा है कंपेयरिंग का, जी। तो आपका डिक्शन, आपका तलफ़्फ़ुज़ बेहतरीन से बेहतरीन हो, आपको अल्फाज का चुनाव आना चाहिए। अभी आपने कहा ना आपसे हम सीखेंगे, तो मैं थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं सिखा दूंगा। बिल्कुल सर, वरना मैं तो खुद सीख रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र कम है। हमारे बिल्कुल सर, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम आपसे कुछ सीखेंगे। तो सर हमने कुछ एक मोन्टाज तैयार किया आपके लिए जो आपकी यादगार तस्वीरों पर मुश्तमिल है, तो हम आपको भी दिखाते हैं और हमारे नाजरीन को भी दिखाते हैं।
दिखाइए। कितनी प्यारी यादें, क्या कुछ याद आ गए होगा तस्वीरें देख के। अमेजिंग, आई मीन क्या कहते हैं, नॉस्टैल्जिक। सर बता रहे थे आप एक दिन का प्रोड्यूसर बन गया था और पना और जो जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, बताएं ना वो नाज़रीन तो मैं वैसे ही कह रहा था कि प्रोड्यूसर बन गया था। मेरी तो औकात ही नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पीटीवी ने पेश किए हैं उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और वो हमारे उस्ताद रहे हैं। अगर मैं नाम गिनना शुरू करूं, असलम अज़हर साहब और ज़मान अली ख़ान, भट्टी साहब, ज़हीर भट्टी, बख्तियार अहमद, कासिम जलाली, ओए होए, कंवर आफ्ताब अहमद, MNH मोहम्मद निसार हुसैन, यावर हयात, ठाकुर साहब, क्या लोग थे और क्या लोग थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जो हयात है, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जो हम में नहीं है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और एक बात बताऊं आपको, बिल्कुल जी। अगर ये जितना अरसा है, 75वीं सालगिरह हमने पाकिस्तान की मनाई, इस 75 साल में से अवाइल के 40 साल अगर आप निकाल दें, तो अगर पीटीवी ना होता तो माजरत के साथ ये कौम बिल्कुल अंगूठा छाप होती। बिल्कुल बिल्कुल जितना एजुकेट पीटीवी ने किया, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं, हाँ। तरबियत करते हैं। पीटीवी ने तरबियत की। सर हम कहीं भी जाते हैं, दूसरी जगहों पे भी काम किया है, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं ना तो यहाँ का अपना एक माहौल है। अदब की जो बातें यहाँ होती हैं, आज तक यहाँ का वही माहौल है। बिल्कुल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी के तौर पे हम मानते नहीं, हैं। हमारे लिए तो यूनिवर्सिटी है। जी जी जी। क्योंकि हम तो कहीं से कोई सीख के नहीं आए, और बहुत से ऐसे लोग जो मेरे उस्ताद थे, असातिज़ा थे, वो सब रेडियो से, थिएटर से और पीटीवी ने सिखाया। हमें कहाँ से, हम कौन सा, हमें तो कुछ अब तक नहीं पता। वही जो लोग करते रहे, हमारे उस्ताद काजी वाजिद, सुबानी बा यूनुस, महमूद अली, किस किस का नाम लूँ मैं, तो नाम, तो उन्होंने जो हमें बताया, सिखाया, बस वही आगे बढ़ा दिया। सर इतनी यादगार शख्सियात की आप बात कर रहे हैं, हम हमारे व्यूवर्स को भी और आपको भी यादें ताज़ा करने के लिए एक शोरील दिखा देते हैं आपके काम पर, मुख्तसर सी शोरील, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा काम है, वो सब तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन थोड़ी सी हमने एक कोशिश की है। शोरील बनाइए, तो आइए नाजरीन हम एक शोरील देखते हैं। बहरोज सब्जवारी का शुमार उन अदाकारों में होता है जिन्होंने अपने फ़न्नी सफ़र का आगाज़ कम उम्री से किया, और नहायत ही बहरोज सब्जवारी के क्रेडिट पर कई लॉन्ग प्लेज, कई सीरीज़ और कई सीरियल्स हैं, जिनकी कामयाबी में बहरोज सब्जवारी की अदाकारी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। Oh, she's lovely. Hi. Well, can I have your attention, please? आपको मुझसे भी डर लगता है, मुर्दे से भी। बड़ी मेहरबानी है आपकी, क्योंकि मेरा ख्याल है मुझसे आज तक कोई खौफजदा नहीं हुआ। बैठ जाए ना। बहरोज सब्जवारी की संजीदा और उम्दा अदाकारी करने की सलाहियत से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया गया, और टीवी की तरह फिल्म में भी उन्हें कबाचा टाइप ही किरदार करने को मिले।
वैसे बॉस मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ। तुम इससे भी ज्यादा बेवकूफ हो और इसीलिए मैं तुमसे डरता हूँ। चलो जाओ। ओके। वैसे बॉस मैंने कल वाली साली लाशें ठिकाने लगा दी। पीटर, बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। और यही हल्का फुल्का अंदाज ही बहरोज सब्जवारी का खासा है, जो उन्हें दूसरे अदाकारों से मुनफरिद करता है। जब तलक ये जिंदगी है, गर्मी ये जज्बात है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी रात है। बहरोज सब्जवारी का नाम उन अदाकारों की फहरिस्त में भी शामिल है जिन्होंने अपनी जिंदगी का निस्फ से ज्यादा हिस्सा अपने नाजरीन के लिए वक्फ कर दिया। तुम तो बहुत ही अनाड़ी आशिक हो। 1877 रुपए का बिल अदा कर दिया और लड़की पे पहला वार नहीं कर सके इश्क का। उफ, वाकई हम भी कह रहे हैं उफ, हमें भी याद आ गया। मैं तो देखती थी आपके ड्रामास, तन्हाइयाँ का कबाचा जो आपका किरदार था, और उस किरदार की वजह से बहरोज साहब हर घर के फैमिली मेंबर बन गए। और बहुत सारे उनके और भी ड्रामास, खुदा की बस्ती की भी सोबिया हमने देखी क्लिप्स, और वो ड्रामा जब चलता था पाकिस्तान की सड़कें जो हैं वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता था। वो तन्हाई में उसमें बिल्कुल वीरान हो जाती थी, वीरानी में डूब जाती थी सड़कें। जब ये ड्रामा खुदा की बस्ती, इसकी किस्त जो है वो नशर होती थी, क्या तो जादूगरी थी नौशा का किरदार और इतने सारे किरदार, क्या क्या याद आ गया? बताता हूँ। ये जादूगरी मेरी नहीं थी, ये मेरे उस्तादों की जादूगरी थी। हसीना आपा ने तन्हाइयाँ लिखी, शहजाद खलील जादूगर उन्होंने डायरेक्ट किया, और फिर छोटे छोटे जादूगर जो साथी थे, फेलो एक्टर्स, उन्होंने मिलके, क्योंकि टीमें कामयाब होती हैं बिल्कुल दुनिया में, बिल्कुल अकेले का तो काम है ही नहीं। अकेला तो सिर्फ अल्लाह है जो सब कुछ कर सकता है। टीम वर्क होता है, जैसे हम बेशक, मैं हमेशा कहता हूँ। और पीटीवी का भी खासा यही है कि टीम वर्क रहा है हमेशा, बिल्कुल जिसमें बूम ऑपरेटर भी, लाइटमैन भी, कैमरामैन भी, वार्डरोब भी, मेकअप आर्टिस्ट भी, ये सब शामिल होते थे। बिल्कुल। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं वो, असिस्टेंट डायरेक्टर, सब बैठे हुए हैं और सब मिलके 5-5, 6-6 घंटे हम रीडिंग करते थे स्क्रिप्ट। बिल्कुल। और लोगों को तो ऑन स्क्रीन सिर्फ हम लोग ही नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मेहनत बेशक, होती है। बेशक। हम तो सिर्फ नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। सेट पे हमसे पहले आ जाते हैं, हमारा तो यहाँ से पैकअप होता है, हम चले जाते हैं, और उसके बाद भी वो वर्किंग करते रहते हैं। वाह वाह वाह, ये वाकई सच बात है, क्योंकि हमें तो बड़ा पैम्पर किया जाता है, आइए जी एसी में बैठ जाइए, जैसे हम आजकल बाहर काम करते हैं। लेकिन वो जो वर्कर आया हुआ है ना, वो आया है सुबह 8 बजे, हाँ 10 बजे या 11 बजे शूटिंग शुरू हुई है, उसको सिर्फ आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलता है, बिल्कुल। फिर लग जाता है वो 10-11 बजे शूटिंग रात को ख़त्म होती है, और वो पैकअप करके जाता है, 1 बजे घर पहुंचता है। और उसके फिर 8 बाद बजे। भी एडिटिंग पे उनको जाना होता है, और बहुत कुछ है, बहुत काम है जो सारे सलाम जो है वर्कर्स को है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही सर, है। ये आपका भी बड़कपन है कि आप सबको याद रखते हैं। आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, बहुत सारे माइंड में आ रहे हैं आपके ड्रामास के हवाले से। सबसे पहली बार एक्टिंग का ख्याल कैसे आया, कैसे सोचा कि ये लड़का एक्टर बनेगा? अच्छा, 17 साल के थे आप। ये भी ख्याल व्याल नहीं आता, ये कुदरत की तरफ से होता है। ये मेरे ऊपर तो दलील है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं तो बहुत छोटा था, मेरे उस्ताद थे, भाई थे, आफ्ताब अजीम साहब, बहुत सीनियर प्रोड्यूसर, वो और हम एक जगह रहते थे जैकब लाइन में, यहाँ कराची में। उनके वालिद साहब भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मेरे वालिद साहब भी नेवी में थे। तो वो 1967 नवंबर में शुरू हुआ पीटीवी कराची में। 68 में फरवरी था या मेरे ख्याल से मार्च था, वो बहुत से बच्चे इकट्ठे किए उन्होंने,
और वो पीटीवी पे लाए, वो कोई फैंसी ड्रेस शो था, लाइव होता था सब। अच्छा। तो उसमें मैं पठान बन के आया, ओह। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर हमारे एक उस्ताद और इशरत अंसारी साहब, वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने फिर मुझे कहा कि बेटा ड्रामे में काम करोगे? मैं कहा जी। मुझे कुछ पता ही नहीं था। बस ठीक है। उन्होंने फिर मुझे एक प्ले में लिया, वो बच्चों का ही प्ले था जो 6 बजे गालिबन चलता था लाइव। ठीक है। फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि 6 बजे वाले बच्चों के प्रोग्राम में भी लाइव होता था और 9 बजे चलता था तमसील जो चलती थी, ड्रामा बड़े, उसमें भी होता था लाइव। अच्छा। तो वो जब सीखने का अमल हुआ ना तो फिर कॉन्फिडेंस आया। अच्छा। तो उस वक्त भी ये होता था कि पहनेंगे क्या, वार्डरोब क्या होगा, ड्रेसिंग क्या होगी, जाके करना क्या है? नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, खुद ब खुद हो जाता। सब कुछ खुद हो जाता था, कोई ऐसे टेंशन नहीं वाह होती खुदा, थी। सब कुछ खुद ब खुद होता है। आजकल तो हम शोज करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन डिजाइनर मिल जाए, क्या मिल जाए। हाँ नहीं, जरूरी है आजकल के हवाले से। तो सर आपने अपने बचपन की बात की, तो हमने एक ड्रामा क्लिप निकाला है आपके बचपन का ड्रामा, तो वो नाज़रीन को दिखाते हैं और आइए हम भी देखते हैं। देखते हैं। कहते हैं सिर्फ पैदाइशी आर्टिस्ट। बिल्कुल। मजा आ गया देख के। हाँ बहुत मजा आया। सीखे सिखाए आर्टिस्ट बचपन से ही। पीटीवी हंसाता भी है और रुलाता भी है, बस यही कह सकता हूँ। बहुत सी यादें, बड़े बड़े साथी थे इसमें। जफर सिद्दीकी साहब जो होटल के मालिक थे और महमूद अली साहब जो बार वाले थे, वो नहीं रहे। मुनव्वर सईद साहब पीछे बैठे, वो अल्लाह उनको हयात ही दे, मेरे उस्तादों में से हैं। बहुत से लोग थे और जो नहीं है, लेकिन अल्लाह की शान है कि पीटीवी की वजह से जिंदा है ये सब। बिल्कुल ऐसे। और इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। बस ये इमोशनल था मेरे लिए बहुत। आप बिल्कुल जज्बाती हो गए और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह की हमारी जो मायानाज शख्सियात हैं, जो पर्सनालिटीज़ जिन्होंने हमारे वतन के लिए इतना काम किया है और हमारा नाम रोशन किया है, उनको बुलाते हैं। और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आज बहरोज़ साहब हमारे साथ हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं, बड़े फ़ख्र की बात है। सर पूछूंगी कि इतने सारे ड्रामाज आपने किए, कॉमेडी किरदार करना ज़्यादा अच्छा लगता है या संजीदा किरदार करना? देखिए, कॉमेडी जो है वो आसान काम नहीं है, मुश्किल है। बिल्कुल सबसे मुश्किल है कॉमेडी, उसको बरकरार रखना। कॉमेडी मैंने शुरू की, जो मुझे याद है, बख्तियार अहमद साहब मेरे उस्ताद हैं जी, और ताज हैदर साहब राइटर थे। प्रोफेसर एक सीरीज थी, सीरियल था बल्कि, उसमें मैं एक स्टूडेंट बना था स्टैटिस्टिक का, ठीक है, जी, मैथ्स का। उसमें मैंने बख्तियार साहब ने कहा कैसे करना है, तो मैंने तेल लगाया, चश्मा पहना, एक बड़ा कोट पहना, ढीली टाई, और मैंने बख्तियार भाई को दिखाया। उन्होंने कहा हाँ यार ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कैसे करना है, तो वहाँ से मेरा कॉमेडी का सफ़र शुरू हुआ। तो अगर आप देखें वो सीरियल थी प्रोफेसर, शायद कहीं आर्काइव में हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कबाचा की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है। और मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ। हॉलीवुड के एक एक्टर थे बहुत बड़े, नॉर्मन विजडम, कॉमेडियन थे, बहुत ज़बरदस्त एक्टर। तो मैं पता नहीं, आई डोंट नो, मैं बहुत फैसिनेट होता था नॉर्मन विजडम साहब से, तो वो शायद मेरे बैक ऑफ माइंड चलते रहे हैं। तो सर इतना सफ़र गुजारा आपने, माशाल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी इस फील्ड में गुजारी है, तो कैसा रहा? कोई ऐसा यादगार वाक़या या कोई ऐसे प्रोग्राम का नाम बताए जिसको करके आपको मज़ा भी बहुत आया और कुछ मुश्किलात भी थी? देखिए जी, एक वैसे तो अल्लाह ताला के हुक्म से सब होता है, हम क्या करेंगे, तो रब्बे कायनात बिल्कुल कहता है तो हो जाता है। और एक ड्रामा था 14 अगस्त का था, वो फातिमा सुरैया बजिया ने लिखा था, इब्राहीम की तलाश। उसमें यंग टू ओल्ड मेरा रोल था पहली बार। ओके।
ये बात है 92 या 93। ओह अच्छा अच्छा। तो वो मुझे बड़ा क्लिक किया था और मुझे कासिम जलाली साहब डायरेक्टर थे, बजिया उसकी राइटर, उन्होंने बहुत मुझे प्यार किया था। मैं उनको रोल मेरा पसंद, उसमें यंग टू ओल्ड था अच्छा। कि एक लड़का लड़की है जो वो जो आज़ादी की तहरीक है उसमें शामिल है, पाकिस्तान बन रहा है, फिर पाकिस्तान बन जाता है, वो जुदा हो जाता है। ओह फिर वक्त गुजरता है, उस लड़की की शादी किसी जागीरदार के यहाँ हो जाती है अच्छा। और झगड़े भी होते हैं जब तहरीक में। तो ये जो लड़का है इसका एक हाथ जाया हो जाता है उस तहरीक में। तो दिखाया है कि ये लड़की अपने घर में बहुत बड़ी हवेली है, उसमें सफ़ेदी वगैरह करा रही है और देखभाल कर रही है। तो एक सीढ़ी दिखाई है, उस पर एक बुड्ढा बाबा एक हाथ से ना सफ़ेदी कर रहा है। तो वो लड़की कहती है बाबा जी ज़रा ये कोने से भी, या कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो देखता है इधर और वो कहता है कि ये तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्राहीम की तलाश का मतलब अरबी में ब्राहीम कहते हैं लीडर को। तो बजिया ने वो ड्रामा लिखा था, अफसाने पे मुबनी ड्रामा। हाँ जी। तो अब भी हम ब्राहीम की तलाश में है। हाँ। तो आपको सर कैसा लगा आपको, लाइक क्या नाम था सर? दो रोटी एक प्याज। हाँ I think। बिल्कुल, इस अफसाने का नाम अफसाने था। पर मबनी ड्रामा था, दो रोटी एक प्याज। जी हाँ, देर बिल्कुल से बिल्कुल, याद आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बजिया ने फिर उसको ड्रामेटाइज किया था। बिल्कुल। तो सर उस वक्त आपने आपको जब ये ड्रामा ऑफर हुआ तो आपने क्या सोचा? आजकल तो अगर एक्टर्स को ऑफर किया जाता है इस तरह का ड्रामा तो वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग जवान तो दिखाए जाएंगे लेकिन फिर बुरे दिखाए जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ जो एक्ट्रेस और एक्टर एक्ट्रेसेस जो है ना, वो रहते हैं इस प्रॉब्लम में कि हम स्क्रीन पे कैसे लगेंगे। कैसे लगेंगे? देखिए कैसे लगेंगे कि तो बहुत ही बात की बात है। हाँ। कैरेक्टर करना है आप, कैरेक्टर में इन्वॉल्व होना है, उसको हाँ, कंसीव करना है। आपने मेक बिलीव कराना है बिल्कुल। देखने वाले को कि हाँ यार ये ऐसा ही है, हाँ। या ये ऐसी है। अब आप खुद सोचे, अब आजकल के ड्रामे में ब्लो ड्राई हुए हुए और वो रो रही है, बाप मर गया उसका। तो बेटा वो आपने ब्लो ड्राई कब कराया? हाँ। ये सब देखते हैं लोग। हाँ। मेकअप थोपा हुआ है, हाँ। नींद से उठे हुए इतना मेकअप होता है तो कहते हैं इतना मेकअप जरूर करे, हाँ। ऐसा मेकअप करे कि नजर ना आए। नजर ना आए, बिल्कुल। पूरी दुनिया में करते हैं सब, हॉलीवुड में करते हैं, बॉलीवुड में मेकअप करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी हीरोइन, कभी आपको नजर आया है कि मेकअप है उनका? बिल्कुल नहीं। ये है कमाल। बिल्कुल। तो ये सीखना पड़ेगा। अब असल में बहुत आसानी से अब तो काम मिलने लगा है ना। हमने बड़ी मेहनतें की है, हमने जूते चटकाए हैं, पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान, थिएटर। कुछ था नहीं ना, अब तो ये है कि इतने चैनल्स, इतने हाँ प्रोडक्शन जी, हाउसेस, आसानी हो गई है। आसानी तो बीच के लोगों के लिए ये हुई थी, और अब तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आजकल की अदाकार जो है generation के उनके लिए जैसे अभी बहुत सारे हैं प्राइवेट चैनल्स हैं, बहुत कुछ। उस टाइम में एक ही चैनल था। हाँ जी, तो वहाँ पे बड़ी- कंपटीशन बहुत होता होगा। एक ही चैनल था जी, हमें कुछ हर दफा तो ड्रामा नहीं मिलता था या सीरियल, हमें तो 6 महीने का गैप भी आता था, साल का गैप भी आता था। तो हम बैठे रहते थे इंतजार में, पीटीवी के कॉरिडोर के चक्कर लगाते रहते थे, शायद किसी स्क्रिप्ट में हमारा नाम आ जाए। और एक ही चैनल होता था तो पता था कि जब ये ऑन एयर होगा तो सबने देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देखती थी। अच्छा, कोई ऐसा फैन मोमेंट, कभी ऐसा कोई फैन मिला हो जैसे आज हम दोनों आपको मिले, ऐसा कोई फैन मोमेंट जो आपको याद रह गया हो? हाँ, मैं जब मैंने ये तन्हाइयाँ किया तो तन्हाइयाँ के हवाले से तकरीब थी होटल में यहाँ। तो एक कैंसर पेशेंट थी बच्ची, वो व्हील चेयर पे थी। पता नहीं अल्लाह ताला अगर वो है तो वो अल्लाह उसको सेहत दे, नहीं है तो अल्लाह उसको। तो वो मुझे आंसुओं से उसने कहा कि बहरू साहब आपने हमें कितना रिलीफ दिया है। उफ। तो वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा बहुत कीमती है। और इसी हवाले से, क्योंकि अल्लाह जब आपको इज्जत दे, शोहरत दे, अच्छी फैमिली आपको दे, तो फिर आपको इन सारी चीज़ों का कर्ज
अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ता है। एज एन एक्टर और एज ए आर्टिस्ट ये भी चीज़ देखी जाती है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि सहर आई थिंक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आप ऐसे अपना लोग होते हैं सवाल जो ब्रेक लगा पूछिएगा। लेते हैं। नहीं सर, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ ब्रेक का वक्त टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इस बात को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। तो तब तक के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। थैंक यू। कराची में वाक़ वेस्ट वहाफ में वज़ीर अली इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर में टेलीविज़न के क़याम की मनसूबाबंदी जारी थी। जापानी माहिरीन ने टेलीविज़न पर इश्तहारात मुतारिफ कराने के लिए शोबे सेल्स में 4 अफराद ज़ियाउद्दीन जद्दी, सज्जाद हुसैन मरहूम, हमीदा जवेरी और रशीदुल अहद का तकर्रुर किया। ये लाहौर का मशहूर सकाफती मरकज अल हमरा है। यहाँ कभी लाहौर आर्ट्स काउंसिल की इमारत मौजूद थी। यहाँ अगस्त 1964 में किराए पर एक शेड हासिल करके टीवी का दफ्तर कायम किया गया। उधर रेडियो पाकिस्तान लाहौर की मौजूदा इमारत के पिछले हिस्से में स्टूडियो की तामीर शुरू कर दी। बाद में असलम अजहर और उनके साथी भी आर्ट्स काउंसिल से यहाँ एक टेंट में मुंतकिल हो गए। अब यही सबका आशियाना था। जापानी पाकिस्तानियों का जज्बे तामीर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सिर्फ 28 दिन में वो कुछ कर दिखाया जो महीनों में मुमकिन ना था। असलम अजहर ने अपनी टीम को वुसअत देना शुरू की। निसार मिर्जा और अनीस अहमद कैमरे की आंख बन गए। तौफीक एजाज, जमील आफरीदी और शहबाज चौधरी ने डिजाइन डिपार्टमेंट संभाला। मेकअप आर्टिस्ट कमालुद्दीन अहमद ने चेहरे के नक्श संवारना शुरू किए। A.K. मसर्रत फिल्म एडिटिंग के निगरान थे। जफर समदानी ने न्यूज का शोबा संभाला। फिर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पीटीवी की नशरियात से पहले और प्रोग्रामों के दरमियान जो इंसिग्निया यानी जो मखसूस निशान दिखाया जाता है वो मुसव्विर मशरिक अब्दुर्रहमान चुगताई ने तख्लीक किया था। जिंदा दिलाने लाहौर ने टेलीविजन के जादुई स्क्रीन का बड़ी बेताबी से इंतजार शुरू कर दिया। टीवी की मकनातीसी लहरों को कैद करने के लिए एंटीना दुरुस्त किए जाने लगे। 26 नवंबर 1964 मुल्क में टेलीविजन की पहली सुबह थी। दोपहर 3:30 बजे इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। सदर अयूब खान ने टेलीविजन का इफ्तिताह किया। पीटीवी लाहौर के रिकॉर्ड के मुताबिक कारी अली हुसैन सिद्दीकी की तिलावत से नशरियात का आगाज हुआ। ज़का दुरानी मरहूम ने पाकिस्तान में टेलीविजन की इब्तिदा से मुताल्लिक मालूमात फराहम की। ये वो पहला चेहरा था जो टीवी पर नमूदार हुआ। इसके बाद तारिक अजीज ने अनाउंसमेंट की। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की मज़रात आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। उर्दू न्यूज़ की शेर सुर्खी थी नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्री पीटीवी का सफ़र, उसका आज हमने दूसरा हिस्सा ये देखा जिसकी तहरीर और तहकीक जो है ज़ियाउर रहमान ज़िया साहब की है और इसके प्रोड्यूसर जो हैं वो नाज़िमुद्दीन साहब हैं। ये इसका सफ़र जो है इस डॉक्यूमेंट्री का वो जारी रहेगा। आगे के जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे उनमें भी हम आपको इस डॉक्यूमेंट्री के जो दीगर हिस्से हैं वो दिखाएंगे। तो हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, हमारे लिए फ़ख्र है कि इस टाइम हमारे साथ वो मौजूद हैं। बातें हमारी चल रही हैं, बहरोज साहब हमारे साथ हैं। सर, यादों की बातें हो रही हैं, डॉक्यूमेंट्री देखिए। मैं कहता हूँ क्या बात है, बहुत सी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी। मैं पीटीवी की प्रोडक्ट हूँ, मैं अपने आप को पीटीवी की प्रोडक्ट हूँ, मुझे नहीं पता थी। और नाज़िमुद्दीन ने क्या कमाल काम किया है, क्या डॉक्यूमेंट्री बनाई है, क्या ज़बरदस्त काम, माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। आज मुझे इतना फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता हूँ और बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए
क्योंकि अल्लाह के बाद मुझे जितनी शोहरत मिली है वो इसी दर से मिली है। तो सर हमारे पास कुछ ड्रामों के क्लिप्स मौजूद हैं आपके, तो आपसे भी शेयर करते हैं और हमारे नाजरीन को भी दिखाते हैं, तो आइए देखते हैं। तू सारा दिन बेखसाब क्या बैठा है? कोई तो हो पानी पकड़ाने के लिए, रोटी पकाने के लिए, वक्त पर दवा देने के लिए, बात सुनने के लिए। वो जरूर नर्स है, उसकी बेटी नर्स नहीं है। लोग खिदमतों के लिए अपनी बेटियां नहीं देते आजकल। 100 साल पीछे रिवाज था ऐसा। तू पूछ तो सकता है उनसे जाकर। हो सकता है इस मामले में मेरी किस्मत अच्छी हो और वो लोग मान जाए। क्या मैं अपनी बेइज्जती करवाने जाऊं उस चिचड़ बुड्ढी के घर? जब उसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया तब तेरा दिल खुश होगा। बाप, 2-4 दिन की खिदमत से मैं ठीक ही हो जाऊं। मुझे भी वक्त पर दवाई मिले, वक्त पर रोटी मिले। हो सकता है मैं सेहतमंद ही हो जाऊं। मार मेरे मुंह पर मार, ना शुक्र है। बता सारे मोहल्ले को कि तेरी खिदमत करने वाला कोई नहीं है। तुझे वक्त पे रोटी नहीं मिलती, तुझे वक्त पर दवाई पिलाने वाला कोई नहीं है। झोलियां फैला सबके सामने, कर हमदर्दियां हासिल सबकी और कर बदनाम बाप को सब में। अच्छा बात ना सही। मेरा सर घूमने लगा है, तो उससे कभी बात नहीं कर सकता मैं, कभी भी। मैं जरा नीचे जा रहा हूं बेग साहब के पास। रोटी और सालन मैंने रख दिया है वो नेमत खाने में। गर्म करने जोगी तो तेरी जान हो गई है। ठीक है, तू जा, मैं कर लूंगा। नौकरी ना छोड़ी होती ना अब तक तो ठीक भी हो गया होता। जब तक किसी आदमी आरे लगा रहे तो ठीक रहता। अब्बा, तू उनके घर ना जाना। ठीक है, इसी तरह ठीक है। एक रोगी को कोई अपनी बेटी क्यों दे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बेवा हो जाएगी 2-1 साल के अंदर अंदर। मुर्दे का भी कभी ब्याह हुआ है? बहुत ही उम्दा। और बात करते करते आंखों में आंसू और वो एक्सप्रेशंस, कितने लोगों ने आपसे सीखा है? आपने किससे सीखा? मैंने अपने उस्तादों से सीखा। ये ऐसा है कि जब आप कैरेक्टर को फील करते हैं ना, जो भी कर रहे हो, चाहे आप कॉमेडी कर रहे हो, चाहे आप सीरियस कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल, तो जब आप फील करते हैं तो ये सब कुछ खुद ब खुद होता है। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी मदद जो होती है अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह से दुआ करके काम शुरू करें, ईमानदारी से, नेक नियत से, पैशन से। सर, आज की आने वाली नस्लें हैं जो इस मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको क्या सबसे पहले सीखना चाहिए? देखिए, बहुत सी नस्लें तो आ चुकी हैं इस इंडस्ट्री में, और ये जो टिकटॉक है और यूट्यूब है और ये बड़े बड़े एक्टर पड़े, लेकिन इनका टाइम स्पैन बहुत कम है। जितने भी टिकटॉकर जो दुनिया में हैं या पाकिस्तान में, वो चंद लम्हे के लिए होते हैं। अब मुझे कितने साल हो गए, सारी जिंदगी मैंने ये काम, अल्लाह के करम से मैं अभी भी जिंदा हूँ। आपका नाम तो पाकिस्तान की तारीख में है और हमेशा रहेगा। वो शायद इस वजह से है, अल्लाह की मेहरबानी है, नबी पाक का सदका है कि मेहनत से काम किया है। ये जो सतही काम है, ये टिकटॉकर और फलाना ढिमाका, बहुत सी हमारी फनकाराएं हैं, फनकार हैं जो सिर्फ शोहरत के लिए इस फील्ड में आते हैं। भाई आप मेहनत करें, कैरेक्टर करें, शोहरत खुद ब खुद आ जाएगी आपके पास। बिल्कुल। ऐसे शोहरत नहीं आएगी कि आप बहुत सी हमारी बच्चे हैं खैर, सेट पे आते हैं तो वो ऐसा स्टाइल दिखाते हैं कि अच्छा स्क्रीन पे वो फारिग हो जाते हैं। तो स्क्रीन के लिए मेहनत करें। अपने काम से अपने टेंट्रम्स थ्रो करने से आपको इज्जत नहीं मिलेगी।
इज्जत आपको काम से मिलेगी। बिल्कुल। वाह वाह वाह, तय है। बिल्कुल। आपके ड्रामास के और भी क्लिप्स हैं जो हम नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं। आइए आप भी देखिए और नाजरीन भी देखिए। अम्मा ये 1857 के अखचे बुखचे ये मैं उस घर में नहीं लेके जाऊंगा, यहाँ से एक कील भी नहीं जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, जो तुम चाहो करो। और हाँ अम्मा, यहाँ मोहल्ले वालों को नए घर का पता मत दीजिएगा। क्यों? मैं नहीं चाहता कि आपकी सटल्लो मिलने वाली है वहां भी पहुंच जाए। ओ अम्मा, इतना अच्छा घर होते हुए आप मुझे वापस उस चुएदान में जाने को कह रही हैं, और हमने यहाँ हमेशा थोड़ी रहना है। सच्ची? थोड़े दिन में वापस चले जाएंगे अपने घर? वापस नहीं, आगे जाएंगे, डिफेंस या क्लिफ्टन, बस मेरा काम जम जाने दीजिए। तू मुझे सुना, तुझे क्या दुख है? कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं? हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं? तू मुझे बता दे। बता दे, तू किस पे आ गया है? वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है? अरे तू समझता क्यों नहीं? समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान जाए तो जाए कहां? तो अपने वालिदैन का ख्याल करो, कितने परेशान हैं। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर? जाएगा कहां? दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहां? अच्छा, किसी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। वाह वाह वाह, बहुत मजा आया हमें तो देख बहुत जबरदस्त। ये नसरी नगमे एक प्ले था, हाँ। और अनवर मकसूद साहब ने लिखा था। माशाल्लाह। इसमें जो कैरेक्टर मैंने किया था, ये अपने माँ बाप से, मेहमानों से, हर एक से गानों के पोर्शंस में, गानों के जो बोल होते हैं उसमें बात करता था। अच्छा। बहुत मुश्किल स्क्रिप्ट था, मैं समझता हूँ, लेकिन अनवर भाई थे, साजदा सैयद और मेरे बहुत करीबी हाय हाय लतीफ़ कपाड़िया साहब, जो अब है नहीं, अल्लाह उनको बरी करे। खैर सर, माशाल्लाह से आपकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि इसका अहाता हम अपने इस प्रोग्राम में तो नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन आपको एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में आना पड़ेगा। मैं 6 दफ़ा आ जाऊंगा। क्योंकि ये घर है। बेशक, अपने घर में थोड़ी होता है। अच्छा, हमने जो वीडियो क्लिप्स देखी उसमें आपके जो ड्रामा उलझन और मंडी, उस हवाले से कुछ बताएं हमें। देखिए, उलझन था मेरा नेगेटिव कैरेक्टर, और मंडी और उलझन ये दोनों जो सीरियल थे ये तन्हाइयों के बाद हुए। ओके। मंडी 93 में था, उलझन था 96 में। तो मुश्किल था, लेकिन मंडी के प्रोड्यूसर भी काजिम पाशा थे। अच्छा। डायरेक्टर, और उलझन भी काजिम पाशा। तो डायरेक्टर का ये हिम्मत थी कि बहरोज यार ये काम करके दिखाना है। ओके। देखें, बात ये है कि जब तक आपको मौका नहीं दिया जाएगा आप कैसे परफॉर्म करेंगे? क्योंकि यहाँ यही होता है कि यहाँ छाप लग जाती है। मुझ पे भी छाप लग गई कबाचा की। अच्छा। मुझे बहुत सी फिल्में, जब मैंने कबाचा किया तो ऑफर हुई लाहौर से, उस वक्त लाहौर इंडस्ट्री थी, बड़ी इंडस्ट्री, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं कबाचा का रोल नहीं करूंगा, दूसरा रोल दे दें आप। सही। मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो मैंने रिफ्यूज किया। अच्छा। गो के मुझे फाइनेंशियली नुकसान हुआ। हाँ। और शायद और शोहरत मिल जाती, लेकिन मैं इस पे डटा रहा कि मैंने ये वाला रोल, मैं लगता हूँगा आपको कहीं ना कहीं कबाचा, क्या मैं क्या करूँ, लेकिन मैंने रोल रिपीट नहीं किया। मुख्तलिफ करते रहना चाहते हैं। हाँ, असल में आप मुख्तलिफ रोल करेंगे तो आप नजर आएंगे ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तरह के कैरेक्टर्स अगर करेंगे तो नजर नहीं आएंगे। कोशिश तो मैंने बहुत की, क्योंकि मुझे थिएटर में, मैं ज़रूर नाम लूँगा, ज़िया मोहिउद्दीन साहब के साथ मैंने तकरीबन साल भर थिएटर में काम किया, और मैंने उनसे बहुत सीखा। अच्छा। बहुत सी तमीज़, तहजीब, और बहुत और कुछ अमेजिंग। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उनके शागिर्दों में से हूँ। ज़िया साहब माने ना माने, लेकिन मैं तो हूँ। बिल्कुल ऐसे। और जितने भी टीवी के मेरे असातिज़ा, वो नगीने नहीं होते, नगीने ताज,
पीटीवी का ताज और उस पर नगीने, ये सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, अरे क्या लोग थे, क्या लोग, डेडिकेटेड लोग, ईमानदार लोग, अपने काम से ईमानदारी करते थे, इसलिए उनके नाम अभी भी लिए जा रहे हैं। ये आपने देखा, ये अल्लाह की शान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आप ईमानदारी से काम करेंगे दुनिया में, अल्लाह पाक ऐसा कर देगा कि आपके नाम को याद रखा जाए। अल्लाह की शान है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, ताकत है, सब है, लेकिन उनका नाम कोई याद नहीं रखेगा। अगर बहुत से चले भी गए उनमें से, अगर उनका नाम लिया भी जाएगा तो वो नेगेटिविटी में लिया जाएगा, तो क्या फायदा। बिल्कुल ऐसे। सर इतने कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, अपना पसंदीदा तरीन कौन सा कैरेक्टर रहा आपका, आपके ड्रामास के हवाले से, फिल्मों के हवाले से? यार पता नहीं उसके क्लिप है कि नहीं है, वो जो मुझे इब्राहिम की तलाश जो था, मैंने बताया, जी जी जी, पता नहीं मैं बहुत फैसिनेट हुआ था। वो एक तो लिखा हुआ बहुत अच्छा था और पाकिस्तान की हिस्ट्री पे था, फ्रीडम पे, तो पता नहीं मुझे वो बड़ा। और एक और ड्रामा था, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे अली रिजवी साहब, डायरेक्टर थे, ही डाइड, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे अली रिजवी को। उन्होंने किया था एक जिसमें मैं कसाई बना था, अच्छा, और तलत हुसैन भी थे, उसका नाम क्या था, आए हाय नाम भूल गया। इतने यादगार ड्रामास आपने हाँ, से वो किए मतीन को याद होगा, मतीन महमूद सर मतीन को बिल्कुल याद होगा, चैंपियन है भाई जी। तो वो उसमें ये था कि मैं कसाई का लड़का हूँ, बाप मेरा तलत हुसैन है, और फिर मैं पढ़ता हूँ, और फिर मैं लाइव स्टॉक डिवीजन यानी बैरोक्रेट बन जाता हूँ, उसका सेक्रेटरी, और फिर मेरा बाप आता है कि यार मुझे ये करा दो, और फिर मैं नहीं मानता। ओ हो क्या सर, ड्रामा। आपने इतनी अजीम हस्तियों से सीखा, और हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज आप हमारे साथ बैठे और हमें मौका मिल रहा है सहर, कितनी सारी इनसे जनरेशन है जो आज सीखने का। सर से सीख रही हैं। सर हम बहुत सारी बातें और भी करना चाह रहे थे, लेकिन दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं रही है, और वक्त खत्म हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला, वक्त खत्म हो अभी गया। तो मैंने कभी खान साहब का नाम लेना था, मैंने अभी ये डॉक्टर तभी तो आपको कह रहे हैं कि दोबारा फिर से जहमत देंगे हमारी इस ट्रांसमिशन देखो, में। आपको कसम है शाह साहब, हाँ, बुला लेना मुझे प्लीज। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं मैं कि कहीं आप कोने कोने में बैठ जाऊंगा। तो सर टाइम कम है, तो हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को आप एक छोटा सा मैसेज दें। अच्छा, हमारे प्यारे नाजरीन, पीटीवी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और पीटीवी के लिए दुआ करें, जिस तरह आप सब पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं। वाह वाह। क्योंकि पाकिस्तान की वजह से पीटीवी है, पाकिस्तान की वजह से हम और आप हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान में सुकून दे, आमीन। अल्लाह ताला ये जितने खलफिशार हैं, चाहे वो किसी की वजह से हो, अल्लाह ताला सबको ये हिदायत दे कि इस मुल्क के बारे में भाई सोचो, अल्लाह के वास्ते अपने बारे में नहीं सोचें। अपने बारे में तो खुद ब खुद जब मुल्क अच्छा होगा, फ्लरिश करेगा, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे हम सब। वाह वाह, बस खुदारा ये दुआ है। बहुत 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 सर शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमें अपने कीमती टाइम से टाइम पीटीवी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और यहाँ इख्तिताम का टाइम हुआ है, वो टाइम जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या करें, करना ही पड़ता है हमें, प्रोग्राम को जो है इसका इख्तिताम जो है करना ही पड़ता है। लेकिन आज का टाइम तो ख़त्म हो गया, लेकिन कल भी आप हमारे साथ रहेंगे, और 26 नवंबर तक रोज़ाना इसी टाइम आप हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।